माई भारत अभियान के तहत सेवा से सीखें स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय रुद्रप्रयाग की एनएसएस इकाई एवं नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवियों द्वारा 1 माह तक रुद्रप्रयाग जिला चिकित्सालय में मरीजों की सेवा करने के साथ ही चिकित्सालय में होने वाली विभिन्न गतिविधियों को सीखा गया। जिला चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर मनोज बडोनी ने कहा कि स्वयंसेवी बच्चों ने 1 माह तक बेहतरीन काम किया है और अस्पताल के स्टाफ से बहुत कुछ अनुभव प्राप्त किए हैं। ये नेहरू युवा केंद्र से 30 वॉलंटियर मिले थे हम लोगों को, तो जो 1 महीने के लिए थे, तो इनको हमने इमरजेंसी में और पेशेंट के ओपीडीज़ में हर जगह इनको ट्रेनिंग करने के लिए वहाँ पे भेजा था। तो अच्छे से इन्होंने किया है, काम बहुत अच्छे से किया है। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। बेस्ट विशेष है इन लोगों को आगे के लिए भी। सर 2 से में इस तरह से चाहेंगे आप कि इस तरह से सेवाएं मिले इन लोगों की? इन लोगों से सेवाएं इससे मिली कि बुज़ुर्ग पेशेंट है उनको भी पहुँचाना है ना, इमरजेंसी में कोई पेशेंट है बुज़ुर्गों की उनकी हेल्प करना, इवन कई लोग डेड बॉडी वगैरह को ले जाने में वहाँ भी इन लोगों ने हेल्प की। तो इस तरह से हॉस्पिटल के हर ही डिपार्टमेंट में इनकी हेल्प मिली है। महाविद्यालय के एनएसएस के छात्र व नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवियों ने कहा उनके द्वारा 1 माह में जिला चिकित्सालय में चिकित्सालय की अनेक गतिविधियों को सीखा गया। इमरजेंसी वार्ड में ड्रेसिंग करना, जानवरों द्वारा दिए गए घावों अथवा चोटिल होने पर त्वरित उपचार करना, साथ ही पैथोलॉजी में ब्लड टेस्ट आदि के साथ ही गायनी में स्त्रियों को होने वाली तमाम दिक्कतों के उपचार के बारे में डॉक्टरों से सीखा गया। साथ ही आज छात्रों एवं स्वयंसेवियों द्वारा रुद्रप्रयाग पेट्रोल पंप से तिलनी तक 3 किलोमीटर क्षेत्र में स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। हमने 1 महीने से इस हॉस्पिटल में काम किया, तो हमको यहाँ बहुत कुछ सीखने के मिला। यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो उन डिपार्टमेंट में जो भी काम होता है तो वहाँ के जो कुछ भी वहाँ होता है उन सब ने हमको सिखाया अपने अपने हिसाब से। जैसे इमरजेंसी वार्ड में हमने ड्रेसिंग करना सिखाया, और जो बाइट्स होती है, स्नेक बाइट, मंकी बाइट, और जो भी बाइट्स होती हैं तो उसके लिए क्या ऐसे इंजेक्शन और कैसी मेडिसिन होती है उसके बारे में बताया। और पैथोलॉजी लैब में हमको बताया कि ब्लड टेस्ट कैसे होता है, ब्लड के सैंपल्स में जो डिजीज़ होती है उनका पता कैसे चलता है उनका। और फिर 2-3 दिन हम गायनों के डिपार्टमेंट में थे, तो वहाँ जो मैम थे तो उन्होंने हमको वहाँ के बारे में बताया कि जो फीमेल्स होती है उनको जो प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए क्या मेडिसिन होते हैं, क्या सोल्यूशंस होते हैं, तो इन सब के बारे में हमने सीखा है। सर मेरा नाम प्रिया नौटियाल है और मैं बीएससी की स्टूडेंट हूँ। सर आज हमारे यहाँ स्वच्छता कार्यक्रम किया गया, जिसमें कि हमने पेट्रोल पंप से और थोड़ा उसके आगे मतलब जितना पूरा एरिया था उसमें हमने सफाई की, और मतलब जितना सारा कूड़ा था उसको हमने अलग अलग जो होते हैं कट्टों में रखा, जैसे बॉटल वगैरह सब एक में और प्लास्टिक वगैरह सब एक में। उसके बाद हम फिर हॉस्पिटल आए, फिर हमारी जो 1 महीने से यहाँ ट्रेनिंग चल रही थी, फिर हम अपने अपने कार्यों पे लग गए। जी सर, स्वच्छता को लेके मतलब लोगों के लिए मतलब कैंप लगाए जाते हैं, स्वच्छता कार्यक्रम किए जाते हैं गाँव में भी शहरों में भी, मतलब उनको अवेयरनेस किया जाता है स्वच्छता के प्रति। स्नेहा है, हमने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों को सीखा है। इमरजेंसी वार्ड में हमने बहुत सारे लोगों को ड्रेसिंग करी है उनकी, हमने उनके वाइटल्स लिए हैं यहाँ पे, और काफ़ी सारे इंजेक्शन लोड करना सीखा है। अलग अलग तरह के दर्द में कौन सा दिया जाता है, एलर्जी के लिए कौन सा दिया जाता है, सारे ही चीज़ें हमने सीखी हैं इधर। पैथोलॉजी के क्षेत्र में हमने ये सीखा कि वहाँ पे ब्लड टेस्ट वगैरह कैसे लेते हैं, अलग अलग चीज़ों का किस किस बॉटल्स में रखा जाता है, और फिर कैसे टेस्ट किया जाता है, यूरिन टेस्ट कैसे होता है, सारी चीज़ें हमने सीखी हैं इधर 1 महीने में। स्वच्छता पे भी काम किया है? हाँ, स्वच्छता में भी काम किया है। किस तरह से हॉस्पिटल के अंदर भी किया है, हॉस्पिटल से बाहर भी किया है। जहाँ जहाँ हमें लगा गंदगी हो रखी है हमने वहाँ अच्छी तरह से सफाई की है। हॉस्पिटल के अंदर 4 तरह के अलग अलग तरह के डस्टबिन होते हैं, जिसमें प्लास्टिक एक जगह आता है, जिसमें इंजेक्शन्स की बोतल एक जगह आती है, इंजेक्शन एक जगह आते हैं, और बाकी जो कॉटन्स वगैरह होती हैं वो एक जगह आती हैं। इस हिसाब से हमने हॉस्पिटल को साफ़ रखा है। हर वक्त हॉस्पिटल की बेडशीट वगैरह चेंज होती है, ये हम ध्यान रखते हैं। मेरा नाम कुलदीप है और मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रुद्रप्रयाग का छात्र हूँ। तो जब हमने पहले दिन आए तो हमें इतने जल्दी उस एनवायरनमेंट में ढले नहीं, तो हमारी बहुत अच्छी दोस्ती भी हुई इन लोगों से। हमारे सर वगैरह जो भी हैं, निकी सर, उनसे भी हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हुई। तो उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ बताया कि कि पहले तो स्वच्छता पे हमने कैसे ध्यान दिया, हर जगह हर बेड में कैसे साफ़ सफाई होती है। ये जो पेशेंट आ रहे थे
तो उनमें हमने उनको ड्रेसिंग करना सीखी। देखा कि बहुत तरीके से वो आते हैं, पेशेंट आते हैं, बहुत वैसे भी आते हैं जिनको देख के, पर हमने स्टार्टिंग में हमको बहुत अजीब हुआ क्योंकि हम भी एक वही हैं, हमने कभी देखा नहीं इतना कुछ। तो धीरे धीरे हमने उनको देखा, तो धीरे धीरे हम उसमें ढले कि जब देखा हमने उनको कि हाँ, तो उसके बाद हमने ये ड्रेसिंग वगैरह सीखी। फिर उसके बाद हमने ब्लड प्रेशर और इंजेक्शन लोड करना भी सीखा और लगाना भी सीखा, जैसे टीटी का या रेबीज़ का, जैसे कुत्ते वगैरह काटते हैं तो उनको भी हमने वो देखा। तो ऐसे ही बस हमको, हमारा जो एक्सपीरियंस था बहुत ही अच्छा था। तो हम तो और चाहेंगे कि अगर भविष्य में ऐसा अगर और कैंप लगता है तो हम उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। मेरा नाम आदर्श कुनियाल है, मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रुद्रप्रयाग का छात्र हूँ। तो हमने जब यहाँ हम हॉस्पिटल में फर्स्ट डे आए थे तो यहाँ का जो इमरजेंसी वार्ड था वो नीचे था, तो हमने यहाँ ऊपर शिफ्ट किया उसको। तो धीरे धीरे हम यहाँ मतलब यहाँ ढलने लग गए, हमें यहाँ काम काफ़ी अच्छा लगा। तो ज़्यादातर मैं यहीं इमरजेंसी वार्ड में था, तो यहाँ मैंने पट्टी चेंज वगैरह, टाँके लगाने वगैरह काफ़ी कुछ सीखा करना। उसमें अगर हम किसी की ड्रेसिंग करेंगे तो सबसे पहले NS से उस घाव को साफ़ किया जाता है, उसके बाद H2O2 डालते हैं, उसके बाद बीटाडिन लगा के उस जख्म को भर देते हैं और पट्टी वगैरह कर लेते हैं। वहीं नेहरू युवा केंद्र के अधिकारी राहुल डबराल ने कहा कि 1 माह तक बच्चों ने सेवा से सीखे स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत जिला चिकित्सालय में स्वयंसेवियों द्वारा काम किया गया और उन्होंने मरीजों की सेवा कर दैनिक जीवन में होने वाली कठिनाइयों के अनुभव प्राप्त किए। साथ ही जिला अस्पताल एवं रुद्रप्रयाग नगर क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई भी की और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया। जो कार्यक्रम का नाम है सेवा से सीखे कार्यक्रम है, जिसमें हमारे महाविद्यालय रुद्रप्रयाग का, उसमें NSS के जो हमारे स्वयंसेवक हैं उन्होंने हॉस्पिटल्स में जो हमारा जिला चिकित्सालय है उसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम किया। यहाँ पे बच्चों ने जो भी हमारे हॉस्पिटल में गतिविधियाँ होती हैं, इमरजेंसी रूम्स, ब्लड डोनेशन वगैरह, उन चीज़ों के बारे में सीखा और अपना विकास भी किया और परेशानी को भी समझा कि क्या दिक्कतें आती है फील्ड में काम करने में, ताकि उनका अपना विकास भी हो सके और हमारे एक तरह से जनपद और देश का विकास भी हो सके। सेवा से सीखें और स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय रुद्रप्रयाग की जो NSS इकाई है और नेहरू युवा केंद्र जनपद रुद्रप्रयाग के संयुक्त तत्वाधान में यह प्रोग्राम आयोजित किया गया और इसके अंतर्गत जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग ट्रेनिंग के अंतर्गत जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग में हमारे स्वयंसेवियों द्वारा यह सीखा गया कि किस प्रकार से जिला चिकित्सालय में सेवा के माध्यम से हम अपने जीवन में एक अच्छे लक्ष्य का उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं, एक अच्छे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और सेवा से ही सीखें, मतलब अपने जीवन में सेवा भाव के माध्यम से, जैसे एक कहावत है सेवा करने से मेवा मिलती है, उसी प्रकार से यहाँ पर दुख दरिद्र जितने लोग आते हैं, जो रुग्ण लोग हैं रुग्णालय, उसमें सेवा का एक अलग ही मतलब होता है। तो उस के अंतर्गत इन स्वयंसेवियों द्वारा अपने जीवन में भी यह सीख उन्होंने पाई है कि किस प्रकार से गरीब, निर्धन और जो लोग किसी रोग से पीड़ित है, उनकी सेवा ही कहीं ना कहीं सच्चे अर्थों में सेवा मानी जाती है। और हमारे सारे स्वयंसेवियों ने यहाँ पर जितना उनको उनके जो यहाँ चिकित्सक हैं उन्होंने निर्देशित किया था, जितने यहाँ जिला चिकित्सालय में जो भी स्टाफ था, उन्होंने जो उनसे कार्य करवाए, उनको सिखाया, उन्होंने पूर्ण मनोयोग से उसको सीखा और जो प्रशासन है उन सभी ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और NYC के श्री राहुल डबराल जी और उनके जो अन्य स्टाफ मेंबर्स हैं उन्होंने भी पूर्ण सहयोग दिया। तो इनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद।